अयोध्या बाबरी विध्वंस मामले में 30 सितंबर को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट आरोपियों को लेकर अपना फैसला सुनाने जा रही है, जिसको लेकर पूर्व सांसद डॉक्टर रामविलास वेदांती ने कहा कि कोर्ट अगर उम्र कैद या फांसी की सजा देता है तो भी उन्हें मंजूर होगा। 30 सितंबर को कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहा गया है, जिसके लिए कोर्ट में पहुंचकर आत्मसमर्पण के लिए तैयार हैं। जो भी फैसला होगा उन्हें मंजूर होगा। देखिए, ऐसा है कि फैसले से पहले हम लोगों की जो पेशी हुई थी हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट के माननीय जज महोदय ने जो पूछा था उसका उत्तर मैंने दिया था। हमसे पूछा गया था कि 6 दिसंबर 1992 को आपने जिस ढांचा को तोड़ा वहाँ पर क्या देखा। हमने कहा ढांचा में रामलला विराजमान थे और वह ढांचा खंडहर हो गया था। खंडहर कभी भी गिरकर रामलला को क्षति पहुँचा सकता था, इसलिए हमने रामलला के मंदिर के खंडहर को तोड़वाया। और खंडहर को तोड़ने वाले लोग इस देश में लाखों लोग थे, पूरे देश के लोग थे, देश नहीं बल्कि विदेश के हिंदू लोग भी उस दिन यहाँ उपस्थित थे। और मैंने अपनी आँखों से तोड़ते हुए देखा। मंदिर निर्माण करने के लिए सबके मन में जो इच्छा जागृत थी, उसी इच्छा की पूर्ति लोगों ने किया है। और लोगों को ये पता नहीं था कि वहाँ कभी किसी प्रकार की कोई मस्जिद थी। हमको भी नहीं पता था कभी कोई मस्जिद थी, क्योंकि सन 68 से जब मैं वहाँ आया तो वहाँ मंदिर के अलावा और किसी मुसलमान को अजान करते हुए नहीं देखा, किसी मुसलमान को कुरान पढ़ते नहीं देखा, किसी मुसलमान को रामलला का दर्शन करते हुए नहीं देखा। इसलिए केवल मुख्तार अब्बास नकवी एक बार आए थे, जिनको लेकर के मैं रामलला का दर्शन कराने गया था। और बहुत ऐसे मुसलमान भक्त भी थे जो रामलला का दर्शन करने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ पर मंदिर का ही चिन्ह था, मस्जिद का कोई चिन्ह नहीं था। इसलिए मैंने मंदिर के खंडहर को इसलिए तोड़ा, इतना खंडहर हो गया था कि कभी भी टूट करके रामलला को क्षति पहुंचा सकता था। तो हमने तो साफ शब्दों में कहा कि हमें इसका गर्व है कि हमने उस मंदिर के खंडहर को तोड़वाया, और मंदिर के खंडहर के तोड़वाने की जिम्मेदारी मैंने अपने ऊपर लिया। अडवाणी जी थे, जोशी जी थे, राजमाता विजयराजे सिंधिया थी, उन्होंने कभी नहीं कहा कि ढांचा तोड़िए। ढांचा में लोग जो चढ़े हुए थे उनको माननीय अडवाणी जी ने मेरे हाथ से माइक छीन कर कहा था कि आप सब लोगों की कार सेवा पूरी हो गई, आप लोग नीचे उतर आइए। राजमाता विजयराजे सिंधिया ने भी मुझसे माइक लेकर के कहा कि आप सब लोग नीचे उतर आइए, कार सेवा पूरी हो गई। यही बात डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जब हिंदी में बोलने लगे तो माननीय अडवाणी जी ने कहा नहीं, आप दक्षिण भारत के काफ़ी लोग हैं, आप अंग्रेजी में बोलिए। तो माननीय जोशी जी फिर अंग्रेजी में बोलने लगे, लेकिन कोई किसी सुनने वाला नहीं था। सब लोग तो आए थे उस ढांचा को तोड़ करके रामलला का मंदिर बनाने के लिए, और वो ढांचा टूट गया। और ढांचा तोड़ने का संकल्प माननीय अशोक सिंघल जी ने मेरे हाथ में दिया था कि आप ले जाइए, संकल्प पत्र को पढ़िए। और मैं संकल्प पत्र को लेकर के पढ़ा, वो कार सेवा प्रारंभ हो गई। और जो कार सेवा थी, कार सेवा में किसी प्रकार कोई हथियार का प्रयोग नहीं किया गया, कोई फावड़ा का प्रयोग नहीं किया गया। वहाँ जो पाइप लगी थी उसी पाइप को तोड़ा और उसी पाइप से मंदिर के खंडहर को तोड़ा गया। 30 तारीख को फैसला आने वाला है, और यदि 30 तारीख के फैसले में हमको फांसी हो जाती है तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरा कुछ नहीं होगा। कि 30 तारीख के फैसले में हमको आजीवन कारावास हो जाता है, तब भी मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि रामलला के नाम पर, राम जन्मभूमि के नाम पर, भगवान राम के नाम पर, अयोध्या के नाम पर जेल जाने का पुनः सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं राम जन्मभूमि के लिए 25 बार जेल गया, ये 26वां बार होगा, तो मेरा सौभाग्य होगा कि मैं फिर से जेल जाऊँगा। अथवा यदि फांसी होती है उस मंदिर के खंडहर को तोड़वाने में, तो और भी बड़ा सौभाग्य होगा। इसलिए हमको इसका कोई डर नहीं है, हमको तो प्रसन्नता हो रही है कि 30 तारीख को निर्णय आने वाला है। यदि निर्णय हमको फांसी दे दी जाए, माननीय जज साहब कहते हैं, तो हम सहर्ष फांसी में लटकने के लिए तैयार हैं।